गुड मॉर्निंग बेटा। कल हमने कंपनी की डेफिनेशन, कंपनी के फीचर्स और कंपनी के काइंड्स के बारे में पढ़ा था। कंपनी होती क्या है, कंपनी कितने टाइप की होती है। आज हम पढ़ेंगे शेयर्स के बारे में। शेयर्स क्या होते हैं, मीनिंग ऑफ शेयर्स। तो शेयर क्या होते हैं? द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड into units of small denomination and each such units is called share। कंपनी के अंदर जो टोटल कैपिटल होती है वो छोटे छोटे हिस्से में बटी हुई होती है और उस हर एक हिस्से को क्या कहा जाता है? शेयर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज ₹10 लाख, हम मान लेते हैं कि कंपनी में टोटल 10 लाख रुपए इन्वेस्ट है और वो डिवाइडेड इंटू 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक जो शेयर सर्टिफिकेट है वो 10 रुपये का है तो 1 लाख शेयर्स बन गए। तो हर इस ईच यूनिट ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपये की हर यूनिट को क्या कहा जाएगा? शेयर्स। कंपनी का जो शेयर है, एक जो शेयर है कंपनी का, वो कितने रुपए का है? 10 रुपये का है। तो इस 10 रुपये की एक यूनिट को क्या कहा जाएगा? शेयर कहा जाएगा। तो कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है वो छोटे छोटे हिस्से में बटी हुई होती है और उस हर एक स्मॉल डिनोमिनेशन को क्या कहेंगे? हम शेयर्स कहेंगे। अब आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ शेयर्स। शेयर्स दो टाइप्स के होते हैं, प्रीफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। प्रीफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे, नाम से ही पता चलता है। प्रीफरेंस का मतलब क्या होता है? जिनको सब कुछ पहले मिलता है। तो प्रीफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स विच कैरी 2 राइट्स, जिनके पास 2 अधिकार होते हैं। क्या क्या राइट्स होते हैं? पहला राइट्स है, दे हैव अ राइट टू रिसीव डिविडेंड एट अ फिक्स रेट बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन द इक्विटी शेयर्स। क्या होता है? प्रीफरेंस शेयर होल्डर को पहला जो राइट मिला है वो क्या मिला है कि उन्हें जो डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड क्या होता है? इक्विटी और प्रीफरेंस शेयर होल्डर की जो इनकम होती है, उन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है बिजनेस में, कंपनी में, उसका जो उनको रिटर्न मिलता है उसको हम क्या कहेंगे? डिविडेंड। कंपनी उनको प्रॉफिट में से डिविडेंड देती है तो प्रीफरेंस शेयर होल्डर को सबसे पहले राइट होता है डिविडेंड रिसीव करने का। रेट फिक्स होती है, डिविडेंड की जो रेट होती है प्रीफरेंस शेयर होल्डर को जिस रेट से डिविडेंड मिलता है वो पहले ही फिक्स होती है। और पहला राइट है इनके पास कि उनको जो डिविडेंड मिलेगा वो फिक्स रेट से मिलेगा और बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन द इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर होल्डर को पे करने से पहले मिलेगा। कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न करेगी उस प्रॉफिट में से सबसे पहले जो डिविडेंड देगी, प्रॉफिट का जो हिस्सा मिलेगा वो किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रीफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा। ये पहला राइट हो गया। दूसरा राइट है, व्हेन द कंपनी इज वाउंड अप, जब कंपनी बंद होगी तो हैव अ राइट टू द रिटर्न ऑफ कैपिटल बिफोर दैट ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो जब कंपनी बंद होगी तो कंपनी जो है, इनकी जो शेयर होल्डर्स होते हैं, इनकी जो कैपिटल वापस करनी पड़ेगी वो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले किसको वापस मिलेगी? पहले प्रीफरेंस शेयर होल्डर को वापस मिलेगा। कंपनी जब बंद होगी तो सबसे पहले अपनी जो भी डेट है उनको पे करने के बाद जो भी पैसा बचेगा वो सबसे पहले प्रीफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा और उसके बाद किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। इसके बाद है हमारे इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर पेड डिविडेंड, जिनको डिविडेंड दिया जाएगा ओनली व्हेन प्रॉफिट्स आर लेफ्ट आफ्टर द प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स हैव बीन पेड फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। इक्विटी शेयर वे शेयर होते हैं जिनको जो डिविडेंड मिलेगा वो प्रीफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट से डिविडेंड देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट का हिस्सा किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है, प्रीफरेंस शेयर, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि प्रीफरेंस शेयर्स उनको पहले राइट होता है, पहला राइट मिलता है उनको किसमें? सबसे पहले जो भी डिविडेंड होता है वो सबसे पहले प्रीफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है और कंपनी जब बंद होती है तो उनकी जो कैपिटल रिटर्न करी जाती है वो भी सबसे पहले प्रीफरेंस शेयर होल्डर को दी जाती है। और इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या होता है? इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर पेड डिविडेंड ओनली
व्हेन प्रॉफिट्स आर लेफ्ट आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव बीन पेड फिक्स रेट्स ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट से डिविडेंड पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। और इक्विटी शेयर होल्डर्स, अगर देयर आर नो प्रॉफिट, अगर कोई भी प्रॉफिट नहीं बचा है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। इफ़ द कंपनी अर्न्स मोर प्रॉफिट, और अगर कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है तो उन्हें हायर रेट से डिविडेंड मिलेगा, तो प्रॉफिट ज़्यादा बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को ज़्यादा मिलेगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इक्विटी शेयर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स के, इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्की होते हैं, क्योंकि अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है तो उनको कुछ नहीं मिलेगा, और अगर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है तो उन्हें बहुत ज़्यादा हायर रेट से डिविडेंड मिलेगा। और इनको इक्विटी शेयर होल्डर्स को जब कंपनी वाउंड अप होती है तो उनकी जो कैपिटल रिटर्न करी जाती है वो भी बाद में करी जाती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद। और इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट होता है, और कंपनी के जो भी कंट्रोल अफेयर्स होते हैं उनमें, कंपनी के जो भी अफेयर्स होते हैं, जो भी काम होते हैं उनमें कंट्रोल करने का राइट होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें वोटिंग राइट नहीं होता है। इसके बाद आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर का फर्स्ट टाइप है कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनको, अगर मान लो किसी साल कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं था तो इनको इस साल डिविडेंड नहीं मिला, तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा? नेक्स्ट ईयर इनको पिछले साल का जो एरियर बचा हुआ है इनका डिविडेंड और करंट ईयर का डिविडेंड एक साथ मिलेगा, उसको हम क्या कहेंगे? कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। दूसरे हैं हमारे नॉन कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नॉन कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? नॉन कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं हमारे, इनको कोई भी एरियर नहीं मिलेगा। द होल्डर ऑफ सच शेयर्स गेट अ फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ ईच ईयर। इफ नो डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड इन एनी ईयर ड्यू टू एनी रीजन तो सच शेयर होल्डर्स गेट नथिंग। अगर किसी साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ है और इन्हें इस साल कंपनी किसी वजह से इनको डिविडेंड नहीं दे पाई है तो इनको नेक्स्ट ईयर पिछले साल का एरियर नहीं मिलेगा। कॉम्युलेटिव वालों को पिछले साल का भी एरियर मिलेगा अगर किसी वजह से नहीं मिला था, और करंट ईयर का भी मिलेगा। पीछे के सारे बकाया मिलेंगे, नॉन कॉम्युलेटिव को सिर्फ करंट ईयर का मिलेगा जिस साल कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। उसके बाद आते हैं हमारे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? इन्हें फिक्स रेट से, इनके नाम से ही पता चल रहा है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब है कि इन्हें फिक्स रेट से पहले डिविडेंड दिया जाएगा, उसके बाद भी अगर कोई सरप्लस प्रॉफिट कंपनी के पास बचता है तो कंपनी क्या करेगी? फिर इनको दोबारा से डिविडेंड मिलेगा। तो ऐसे शेयर होल्डर्स को हम क्या कहेंगे? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। उसके बाद है हमारे नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं कि इन्हें फिक्स रेट से हर साल जो डिविडेंड दिया जाएगा बस वही डिविडेंड मिलेगा। इनको कोई भी जो सरप्लस प्रॉफिट होगा उसमें डू नॉट कैरी अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट। इन्हें सरप्लस प्रॉफिट में दोबारा हिस्सा लेने का कोई भी राइट नहीं है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स रेट से डिविडेंड लेने के बाद भी अगर सरप्लस प्रॉफिट बचता है तो इनको दोबारा मिलेगा, और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सिर्फ अपना जो इनका जो फिक्स रेट का जो डिविडेंड बन रहा है वही मिलेगा, सरप्लस प्रॉफिट में इनको कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। इसके बाद है हमारे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीम का मतलब होता है एक फिक्स टाइम के बाद शेयर होल्डर्स का पैसा वापस कर देना। जितने साल के लिए हमने शेयर इशू करे थे उतने, जब ये साल कंप्लीट हो जाएंगे तो उतने साल बाद इन शेयर होल्डर्स का जो पैसा है वो वापस करना पड़ेगा। तो सच शेयर्स आर दोज विच विल बी रीपेड बाय द कंपनी विद इन ए स्टिपुलेटेड पीरियड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ इशू। नाम से पता चल रहा है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर मीन्स
ऐसे शेयर जिनको कंपनी इनका पैसा रीपे करेगी, इनकी पूरी कैपिटल रीपे करेगी, जैसी भी टर्म्स ऑफ इशू थी, इशू करते टाइम जो भी टर्म्स और कंडीशन रखी गई थी उस हिसाब से उनका सारा पैसा वापस करेगी। इसके बाद है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनको कंपनी कभी भी उनका पैसा रिफंड नहीं करेगी। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज द कंपनी ऑफ विच कैन नॉट बी रिफंडेड बिफोर वाइंडिंग अप। कंपनी जब बंद होगी तभी इन शेयर होल्डर्स की जो कैपिटल है जो उन्होंने लगा रखी है तभी इनका पैसा वापस करेगी, उससे पहले कंपनी इनका पैसा वापस नहीं करेगी। उसको हम क्या कहेंगे? इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। उसके बाद आते हैं हमारे कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? जिनको एक फिक्स टाइम के बाद किस में कन्वर्ट करवा सकते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स में। उनको हम क्या कहेंगे? नाम से ही पता चल रहा है कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल का मतलब जिनको कन्वर्ट करवाया जा सकता है। तो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स which have a right to get the preference shares converted into equity shares at their option according to the terms of issue। अगर किसी शेयर होल्डर ने कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर पर परचेज कर रखे हैं तो वो एक फिक्स टाइम के बाद उनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवा सकता है। उसके बाद है नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स वे शेयर्स होते हैं जिनको कंपनी कन्वर्ट नहीं करेगी। व्हेन द होल्डर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैव नॉट बीन राइट ऑफ गेटिंग देयर प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। उसको हम क्या कहेंगे? नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। इनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने का राइट नहीं होता है, वो नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स हो गए। दोबारा देख लेते हैं एक बार। कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वे शेयर्स होते हैं जिनको अगर कोई एक फिक्स रेट के साथ करंट ईयर का डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर पिछले साल भी किसी वजह से इनको डिविडेंड नहीं दिया गया था तो वो भी उनको पिछले साल का एरियर भी साथ में मिलेगा। नॉन कॉम्युलेटिव को कोई भी एरियर नहीं मिलेगा। पार्टिसिपेटिंग, इनको अपनी फिक्स रेट से डिविडेंड मिलेगा, प्लस में अगर कंपनी के पास सरप्लस प्रॉफिट है तो दोबारा हिस्सा मिलेगा। नॉन पार्टिसिपेटिंग को सरप्लस प्रॉफिट में कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। रिडीमेबल, जिनको एक फिक्स टाइम के बाद इनका पैसा वापस कर दिया जाता है, रिडीम कर दिया जाता है, वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इरिडीमेबल, जिनको कंपनी जब वाउंड अप होगी तभी उनकी कैपिटल वापस रीपे करेगी, रिफंड करेगी उनका पैसा, उससे पहले नहीं करेगी। कन्वर्टिबल, जिनको एक फिक्स टाइम के बाद हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं, वो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन कन्वर्टिबल, जिनको हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं करवा सकते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स।